फ्लैट कल्चर में लोग अपने घर की चारदीवारी में सिमटते जा रहे हैं। सामाजिक समरसता और धार्मिक कर्मकांडों से दूर लोग खुद में सिमटे जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच दूरियां बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन धार्मिक कर्मकांड और सामाजिक कार्यक्रम लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। यही वजह है कि कोलकाता के सिल्वर स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के निवासियों के बीच राठौर परिवार की ओर से महानगर के कंक्रीट जंगल में पहली बार 21 दिनों तक 21 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कर एक अनूठा इतिहास रचा जा रहा है, जहां सभी समुदाय और वर्ग के लोग भक्ति भाव के साथ इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भव्य तरीके से 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ और दूसरी ओर लोग चैत्र नवरात्रि और रमजान के महीने में अन्य स्थानों पर अपनी इबादत कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन को पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बताते हुए आयोजनकर्ता संजय सिंह राठौर की पत्नी निभा सिंह ने बताया कि हनुमान जी के आशीर्वाद से उनको इस तरह के आयोजन की प्रेरणा मिलती रही है। ये आकलन करना तो बहुत मुश्किल है, कितना शक्ति कितना भक्ति है। हाँ, भक्ति में शक्ति रोज बढ़ाते जाना है ताकि भक्ति और ऊंचाई पर जाए, और समाज को कोई संदेश मुझे नहीं देना है। ये मेरा धन्यवाद है भगवान को कि अभी तक सुरक्षित जीवन दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। तो हम सोचे कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आने के पहले एक अनुष्ठान करके उनको धन्यवाद अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से दें। हनुमान जी के प्रति जो भक्ति भाव आप लोग हैं, हम सब का है। आज के समाज के लिए जिस तरह टेक्नोलॉजी ज़माना में आ गया है, बहुत लोग भक्ति भाव से भटक रहे हैं, उन सबको क्या बोले, खास करके यंग जनरेशन बहुत फोकस्ड है। अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो ठीक अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। बस उनको थोड़ा सा ये सब करने से, जैसे मेरे बच्चे हैं वो खुद ब खुद जुड़ गए हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा दायित्व है कि उनको कैसे हम लोग मार्गदर्शन दें। मैंने गार्जियनशिप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल के प्रति ज़्यादा एक्टिव होते हैं, भक्ति भाव के प्रति दूर जा रहे हैं, इसलिए आप फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना मार्ग सही रखेंगे तो बच्चे आपके पीछे पीछे आएंगे ही उस मार्ग पे। और हनुमान जी का क्या, मैंने वर्तमान युग में कलयुग में को जीवित देवता माना जाता है जी, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जीवित देवता है तभी तो वो इतना बड़ा अनुष्ठान करवा दिए, तो मेरे परिकल्पना के बहुत बाहर था। ये पहली बार करवाएंगे, वो हर साल कराते रहते हैं? हर साल हम हनुमान जयंती मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन ये पहली बार हम ये संकल्प लेके ये 1.25 लाख चालीसा का पाठ बैठा है। ये कब तक चल रहा था प्रोग्राम? आज जी नहीं, ये शनिवार से स्टार्ट किया जी। आज समापन हुआ है? समापन नहीं हुआ है, समापन तो 11 तारीख को होगा। 21 दिन का अनुष्ठान है ये। 1.25 लाख तो 4 दिन में हो नहीं सकता है। ये अनुष्ठान आप कब शुरू किया? शनिवार से? शनिवार से। और समापन कब होगा? 11 अप्रैल को समापन होगा हनुमान चालीसा का, और 12 अप्रैल को जन्मोत्सव होगा हनुमान जी। 6 तारीख को रामनवमी है, उस दिन धूमधाम से यहाँ पे दरबार और सजेगा। निभा सिंह के इस प्रयास और संकल्प से राठौर परिवार बेहद खुश है और अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से कर रहा है। मकसद तो सिर्फ भक्ति ही है, और तो कुछ इसका मकसद है नहीं। इसके साथ क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? आप इनसे पूछिए, इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है तो वो बता सकेंगे बेटर। क्योंकि ज्यादातर लोग महानगरों में एक दूसरे से कटे रहते हैं, इसलिए इस तरह का आयोजन लोगों को जोड़ने का काम करता है। लोगों का जुड़ाव और खुशी देख कुछ इस तरह अपना आभार जता रहे हैं विकास राठौर। हमारे सौभाग्य है कि हनुमान जी की कृपा से हमें इस चीज़ का माध्यम बनाया गया और लोग हमसे और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, भेदभाव के प्रति जुट रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो समाज है और जो कंक्रीट की दीवारें हैं, और ऐसे आयोजन हो ताकि लोग मिलजुल के ये फ़ोन की दुनिया से निकल सके और एक दूसरे और भक्ति में मगन हो सके। 21 साल पहले अपने जोका प्रांगण में NVR प्राइड में स्थित हनुमान मंदिर के स्थापना के समय जागृत हनुमान जी के मनोकामना सिद्ध मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राठौर परिवार खुद को उस मुकाम तक पहुंचा हुआ महसूस करने लगा था जिसकी उसने कामना की थी। इसके बाद पूरे परिवार की आस्था हनुमान जी के प्रति बढ़ने लगी, जिसे देख परिवार इस बार का आयोजन कोलकाता में अपने निवास स्थान सिल्वर स्प्रिंग के कम्युनिटी हॉल में करने का निर्णय लिया, ताकि लोगों को कलयुग के साक्षात भगवान कहे जाने वाले हनुमान जी और खास तौर पर ये साल उनके नाम समर्पित होने के कारण उनके चमत्कार और आशीर्वाद का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके।
हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हर दिन यहाँ ब्राह्मणों द्वारा भजन वर्षा होती है, जहाँ कार्यक्रम का समापन आरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ होता है। इसमें लोग शामिल होकर भक्ति के सागर में झूम उठते हैं। वाकई ये बात तो सत्य है कि इस तरह का कार्यक्रम पहला है। सौभाग्यशाली हैं हम सब। बंगाल की इस पावन धरती पर एक इतिहास रचा जा रहा है और हम लोग इसके साक्षी हैं। भगवान का आशीर्वाद ये है कि उन्होंने मेरे को चुना है, मेरे को माध्यम बनाया है ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैं वाकई में धन्य अपने आप को मानता हूँ। ये 1.25 लाख जो मंत्र जाप कर रहे हैं, ये प्रेरणा को कहाँ से मिली और कैसे ख्याल आया कि करना चाहिए? ये प्रेरणा सच कहें तो ये हमारी धर्मपत्नी निभा जी को कई साल पहले से ही था कि हम लोग अगर भगवान हमको सक्षम बनाएं और आशीर्वाद दें तो हम लोग ऐसा कार्यक्रम आयोजन करेंगे। अब चूँकि हम लोग अपने दायित्व से कुछ हद तक निष्फिक्र हो गए हैं, तो अब हम लोगों का ये था कि हम लोग एक भगवान को थैंक्स गिविंग मतलब उनका धन्यवाद अर्पण करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम को आयोजन किया। बहुत साहस की ज़रूरत थी जो कि हमेशा निभा से मिलता रहा है, तो हम लोगों ने एक ये शुरुआत किया है ताकि इससे प्रेरणा लेकर के और भी आने वाले समय में लोग भी इस चीज़ को समझें, जाने कि ये किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग भी खुद भी ये सोच रहे थे कि क्या ये संभव होगा, ये संभव है कि नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत के 2-1 दिन हम लोगों को भी मन में था कि पता नहीं कैसे क्या हो नहीं हो, लेकिन जिस हिसाब से भगवान ने हम लोगों को ये शक्ति प्रदान किया है, आशीर्वाद प्रदान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे जितने भी हैं, मतलब वो लोग मनमुग्ध होकर यहाँ से जाते हैं, तो ये हमको सबसे ज़्यादा खुशी देती है। भक्ति भावना का कोई सीमा नहीं है। हाँ। फिर भी अपनी भक्ति भावना को थोड़ा बताएं कि किस प्रकार भक्ति भावना है हनुमान जी के प्रति। नहीं, आज कहने को तो देखिए बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव जो है कि वो बताना चाहूँगा कि आज जो भी है वो उनके आशीर्वाद से मैं हूँ। समझ लीजिए कि ज़ीरो से हीरो जैसे कहते नहीं हैं, तो वैसा परिवर्तन मेरे जीवन में आया है जब से हम लोगों ने इनका 21 साल पहले स्थापना कराया था। हमारा एक जगह है जोका के वहाँ पे हम लोगों ने भगवान जी का मंदिर बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित तरीके से जो है वो करके उनको स्थापना किया था। ये साल 21वां साल है, तो 21वां साल में 21 ब्राह्मणों के द्वारा 21 दिन का ये आयोजन 1.25 लाख पाठ किया जा रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो भगवान का इसमें सहयोग और कृपा है, ताकि हम लोग इसी साल ये इसको कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा है, हाँ। हटके टाइप का है कि ऐसे आयोजन में भक्ति भाव में कभी कुछ घटनाएं घट जाती है हमारे समाज में, हाँ। इस पर क्या बोलना चाहेंगे, या यूथ को या किसी को भी क्या किस प्रकार की घटना की बात कर जैसे रहे हैं? कोई उपद्रवी हुए, घटना हो गए, जुलूस हुआ, इस पर हो जाता है अक्सर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि कितना संयम बनाए रखें इस मैं पर? तो एक ही बात कहूँगा कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि जितना आप इस बात को बढ़ाते हैं या सोचते हैं, लोगों के तक पहुंचाते हैं, बात उतनी बनती है। हर व्यक्ति हर तरह का विचार रखने वाला होता है, हर धर्म से जुड़ा होता है, तो हर की अपनी अपनी भावनाएं हैं। हमको किसी के भावना को आहत करने का ना तो अधिकार है और ना ही ज़रूरत। तो इस प्रकार से क्या है कि हम सेवा भाव से ये कार्य कर रहे हैं, और जिनको इसमें विश्वास हो, इसको मानने का इच्छा शक्ति हो, वो करें, और जो नहीं है वो अपने हिसाब से करें। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु तो है नहीं। सनातन धर्म विश्व को क्या संदेश देता है? शांति।